नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप जुड़े हुए हैं मनी 9 के साथ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का ये खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां खबर आप केवल सुनते नहीं हैं, समझते हैं कि इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहली खबर, सस्ते टीवी चैनल के लिए अब करना होगा आपको थोड़ा लंबा इंतजार। ट्राई ने टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नए टैरिफ को लागू करने की डेडलाइन 1 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। पहले नए टैरिफ को लागू करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2022 थी। ट्राई ने ब्रॉडकास्ट एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को लिखे लेटर में कहा है कि टेलीविजन चैनल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह पक्का करना होगा कि 1 जून 2022 तक सभी सब्सक्राइबर्स को बुके या चुने गए चैनल के मुताबिक सर्विस मुहैया की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स ये निवेदन कर रहे थे कि फिलहाल इस फैसले को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। इसलिए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को 1 जून 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। मेटा क्रैश से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को हुआ अच्छा फायदा। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अब फेसबुक के बॉस मार्क ज़करबर्ग से ज्यादा अमीर हो गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक मेटा प्लेटफॉर्म के शेयरों में एक दिन की रिकॉर्ड गिरावट के बाद रईसों की लिस्ट में ज़करबर्ग अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से नीचे पहुंच गए हैं। मेटा के शेयर 3 फरवरी को 26% तक गिर गए थे। इससे ज़करबर्ग की संपत्ति में $29 अरब की कमी आई है। फोर्ब्स के मुताबिक फेसबुक के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग की संपत्ति अब घटकर $85 अरब रह गई है। गौतम अडानी की संपत्ति अभी $90.1 अरब है और मुकेश अंबानी की वेल्थ $90 अरब है। ज़करबर्ग का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर आ गया है। दिल्ली में अब अकेले कार ड्राइविंग करने वालों को मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। मनी टाइम की यह है तीसरी खबर। राजधानी में अगर आप अकेले कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं। कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शुक्रवार हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के मामले में कमी आने के बीच डीडीएमए ने उच्च शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के साथ साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को 7 फरवरी से फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे के बजाय 11 बजे शुरू होगा। कुछ शर्तों के साथ जिम भी फिर से खुलने की अनुमति दी गई है। मनी टाइम की अगली खबर है राहत वाली, क्योंकि सस्ते कर्ज की सुविधा अप्रैल तक उपलब्ध रह सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अनुमान जताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगले सप्ताह मौद्रिक समीक्षा में दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। ब्रोकरेज फर्म ने हालांकि कहा है कि इसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी और महंगे ब्याज दरों का जोखिम पैदा हो सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति अगले सोमवार से विचार विमर्श शुरू करेगी और बुधवार को नीतिगत कदमों की घोषणा होगी। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में मई 2020 के बाद से प्रमुख रेपो दर 4% पर है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। और अब कोविड मुआवजे को लेकर यह है एक जरूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये अधिकारी कोविड की वजह से मारे गए लोगों के आश्रितों को 50,000 रुपए की मुआवजा राशि दिलाने में मदद करेंगे। नोडल अधिकारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव के साथ मुआवजा राशि दिलाने के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे। जस्टिस एम.आर. शाह और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिया कि वो संबंधित एसएलएसए को नाम, पता और डेथ सर्टिफिकेट जैसी संपूर्ण जानकारी 1 हफ्ते के भीतर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा वो अनाथ बच्चों की भी जानकारी उपलब्ध कराएं। इंडिया में एंट्री के टेस्ला के प्लान को झटका लग गया है, क्योंकि अब सरकार ने इंपोर्ट पर टैक्स छूट देने की टेस्ला की मांग को खारिज कर दिया है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क भारत में अपनी आयातित इलेक्ट्रिक कारें बेचना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने इंपोर्ट टैक्स में सरकार से छूट मांगी थी। सरकार ने ये कहते हुए उनकी मांग ठुकरा दी है कि भारत में पहले से इसके लिए पॉलिसी है। सरकार ने एलन मस्क को इंडिया में उत्पादन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मस्क शुरुआत में अपनी आयातित कारें भारत में बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार व्हीकल आयात पर ड्यूटी में कमी दे और आयातित व्हीकल पर भारत में 100% तक ड्यूटी लगती है। हालांकि इंडिया में असेंबलिंग के लिए पार्ट्स आयात करने पर 15 से 30% ड्यूटी ही लगती है।
आरबीआई ने जनता को क्यों किया सावधान, आइए आपको समझाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी ईटीपी पर विदेशी मुद्रा कारोबार नहीं करने या ऐसे लेन देन के लिए धन भेजने के लिए जनता को सचेत किया है। आरबीआई ने अपनी चेतावनी में कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय बैंक को पता चला है कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग एप्स और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए अनाधिकृत ईटीपी से विदेशी मुद्रा कारोबार की पेशकश की जा रही है। अगली खबर, शेयर बाजार क्या जाएगा 1 लाख के पार। जेफरीज के ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि भारत का अहम इक्विटी इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 2026 के अंत तक 1 लाख तक का स्तर छू सकता है। वुड ने कहा कि अगले 5 साल में ईपीएस में 15% की ग्रोथ और 5 साल का औसत एवरेज मल्टीपल 19.4 के लेवल पर रहेगा। वर्तमान में सेंसेक्स अभी 58,644 पर है। वुड का मानना है कि अगले 5 साल में ये 70% की बढ़त दिखा सकता है। इसमें सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगली खबर, सरकार ने बनाई है 2500 कंप्लायंसेस खत्म करने की योजना। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार लाने और इसे $5 ट्रिलियन का बनाने के लिए सरकार ने इस साल करीब 2500 कंप्लायंसेस यानी नियम शर्तों को खत्म करने की योजना बनाई है। व्यापार सुगमता से देश में कारोबार के लिए माहौल सरल बनता है। इस माहौल से छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार करने में आसानी होती है। इससे उनका व्यापार भी बढ़ता है, जिसका फायदा सीधे तौर पर इकोनॉमी को मिलता है। डीपीआईआईटी के मुताबिक राज्यों ने उन नियमों और शर्तों की पहचान की है जिनको आसान करने की जरूरत है। और मनी टाइम की अगली खबर, ओप्पो के 2 नए स्मार्टफोन्स के बारे में। ओप्पो रेनो 7 और रेनो 7 प्रो 5G लॉन्च हुए हैं। रेनो 7 की कीमत 28,999 रुपए, रेनो 7 प्रो 5G की कीमत 39,999 रुपए होगी। रेनो 7 में आपको 6.43 इंच का जो है वो स्क्रीन मिलेगा। 90 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन है ये। स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलेगा। साथ ही में एक ट्रिपल रेयर कैमरा सिस्टम भी इसमें शामिल है। रेनो 7 प्रो में आपको 6.55 इंच का एमोलेड पैनल, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ ही 50 मेगापिक्सल मेन रेयर कैमरा मिलेगा। दोनों फोन में 4800 mAh की बैटरी भी होगी। सरकार देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी बीपीसीएल को बेचने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि हमें प्रतिस्पर्धी बोलियों की जरूरत है। हम इसे केवल एक बोलीदाता को नहीं बेच सकते। अभी तक केवल 3 बोलीदाताओं वेदांता ग्रुप, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक और आई स्क्वायर्ड कैपिटल एडवाइजर ने बीपीसीएल में सरकार की 53% हिस्सेदारी खरीदने में अपनी रुचि दिखाई थी। लेकिन अब इस रेस में केवल अनिल अग्रवाल की वेदांता ही बची है। बाकी दोनों कंपनियां इस रेस में बाहर निकल गई हैं। इसलिए सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश को आगे के लिए टाल दिया है। सरकार वाहनों के फिटनेस टेस्टिंग को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। इस योजना को अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में वाहन के फिटनेस को चेक करने के लिए आवश्यक विभिन्न टेस्टों के लिए मैकेनिकल इक्विपमेंट का उपयोग किया जाएगा। हैवी गुड व्हीकल और हैवी पैसेंजर व्हीकल के लिए फिटनेस टेस्टिंग 1 अप्रैल 2023 से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से करवाना अनिवार्य बनाया जाएगा। और अब स्टार्टअप दुनिया की हलचल। एग्रीटेक स्टार्टअप आईकी फूड ने अवाना कैपिटल से 15 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में किया जाएगा। कंपनी प्लांट ग्रोथ सिस्टम के जरिए हाई क्वालिटी अवशेष मुक्त सब्जियां उगाती हैं। बॉम्बे शेविंग कंपनी ने गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट से 50 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है। इससे कंपनी को मिडिल ईस्ट रीजन में अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी। पर्सनल केयर और हेयर रिमूवल सेगमेंट की इस कंपनी ने इससे पहले 160 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया था। और चलते चलते आईपीओ अपडेट आपको देते हैं। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईपीओ से 755 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास डीएचआरपी दाखिल कर दिया है। आईपीओ में 455 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 300 करोड़ रुपए तक की इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी एसबीआई म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के जरिए 4000 से 5000 करोड़ फंड जुटा सकती है। ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत
जारी किया जाएगा। तो इसी के साथ मनी टाइम में इतना ही, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सोमवार को देखना ना भूले मनी 9 के खास प्रोग्राम 80-90 पूरे 100, फॉर्मूला गुरु, चैन की सांस और जागते रहो। साथ में आपके लिए फटाफट ज्ञान देगा मनी ज्ञान भी। तो जुड़े रहिए मनी 9 के साथ पर्सनल फाइनेंस में अप टू डेट रहने के लिए, और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा जब भी हम नए वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।